साइम अयूब को बिल आखिर वो रिकग्निशन मिलनी शुरू हो गई है जो कि ये लड़का डिज़र्व करता था। लेकिन जब से इसका डेब्यू हुआ था ना टी20 में, टी20 से ये टेस्ट क्रिकेट में आया, टेस्ट क्रिकेट से ये ओडीआई क्रिकेट में आया, तो इसको वो रिकग्निशन मिल नहीं रही थी। ओडीआई क्रिकेट में आने के बाद इसका ऐसा साइकिल चला है ना कि अब इसको ओडीआई, टेस्ट, टी20 हर एक में एज एन ओपनर देखा जा रहा है। बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंसेज, और अब तो आईसीसी के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर की लिस्ट में साइम अयूब साहब नॉमिनी बन गए हैं। 4 प्लेयर्स हैं, साइम अयूब, गस एटकिंसन, शमार जोसेफ और चौथे का क्या नाम है भला, कमिनो मेंडेस। ठीक है, कमिंडो मेंडेस, सॉरी। ये 4 प्लेयर्स हैं जिनको आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड उसके लिए नॉमिनी किया गया है। साइम अयूब के जनाब आदि 2024 में अभी उसने ऑस्ट्रेलिया का धाबड़दूस टूर किया। उसके बाद उसने साउथ अफ्रीका में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस दी। और ओवरऑल साइम अयूब की जो रेपुटेशन है ना एज एन ओपनिंग बैट्समैन, उसको जिसे कहते हैं कि 4 चांद लग गए हैं। 41 इनिंग्स में 1254 1254 उसके रन्स हैं, 3 सेंचुरीज़, 1 हाफ सेंचुरी ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। अच्छा, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ पाकिस्तान की जो डोमिनेट 3-0 परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश करने वाली पाकिस्तान की पहली क्रिकेट टीम बनी है। इससे पहले साउथ अफ्रीका अपने मुल्क में कभी भी ओडीआई सीरीज़ वाइट वॉश नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने उनको हराया कर्टसी साइम अयूब साहब, जिन्होंने 3 मैचेस में से 2 में सेंचुरीज़ मारी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इस परफॉर्मेंस की वजह से साइम अयूब की जो आईसीसी की रैंकिंग्स हैं उसमें ठीक ठाक किस्म का जंप आया। 57 स्पॉट्स की या 57 पोजीशंस की जंप, 23rd पोजीशन के ऊपर जाकर बैठ गए साइम अयूब 603 पॉइंट्स के साथ। तो साइम अयूब की जो परफॉर्मेंसेज है ना, वो डेफिनेटली वो फिर बात वही है कि वो जो इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर है उसके हिसाब से वो बनती थी, वो बैठती थी वहाँ पर। इसी वजह से साइम अयूब को आईसीसी वालों ने कहा कि नहीं भैया, लौंडा जो है परफॉर्मेंस दे रहा है, हम इसके बारे में गलत है कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर है तो डाल दो इसको, जिसे कहते हैं लिस्ट में। जीतता है नहीं जीतता वो तो बात की बात है। अच्छा, साइम अयूब का कंपटीशन बड़ा स्टिफ है। वो कैसे, ये सुने। इंग्लैंड का जो फास्ट बॉलर है ना गस एटकिंसन सर, उसने 52 विकेट्स लिए हैं सिर्फ 11 टेस्ट मैचेस में। और गस एटकिंसन बहुत, जिसे कहते हैं ना, पेस और उसकी जो लाइन और लेंथ है विद द बॉल, ओए होए, अगर आपने उसको बॉलिंग करते हुए देखा है ना तो फिर आपको पता चलेगा वो इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया के चंद एक बेहतरीन टैलेंटेड फास्ट बॉलर्स में से एक है। अच्छा, उसके बाद शमार जोसेफ, वेस्ट इंडीज़ का आउटस्टैंडिंग बॉलर, उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या किया गाबा में, आपको याद होगा। अच्छा, उसने 29 विकेट्स ली हुई हैं 8 टेस्ट मैचेस में 2024 के अंदर। शमार जोसेफ ने मेंडिस बैटिंग ऑलराउंडर है, उसके जनाब अली 1451 रन्स हैं 32 मैचेस के अंदर। तो ये जितने भी हैं ना बाकी 3 साइम अयूब के अलावा, इनकी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की परफॉर्मेंसेज हैं क्रिकेट के अंदर, मतलब तीनों फॉर्मेट के अंदर। और इसी वजह से ये जो तीनों हैं ये भी साइम अयूब के साथ इस लिस्ट में बैठे हुए हैं। अब नॉमिनीज़ जिसे कहते हैं वो 28 दिसंबर को इन्होंने रिवील कर दी हैं, और जो विनर, फाइनल विनर होगा वो अनाउंस किया जाएगा जनवरी 2025 के अंदर। अच्छा, ठीक हो गया जनाब। इन एडिशन टू दी इमर्जिंग आई विल प्रेजेंट, अच्छा ये 12 अलग कैटेगरीज़ की हैं, इसमें कोई नहीं। तो भाईजान 2024 में आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर साइम अयूब बनेगा, कमिंडो मेंडेस बनेगा, शमार जोसेफ बनेगा या गस एटकिंसन बनेगा। ये अब डिपेंड करता है, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। हाल ही में आपको पता है इसको हारिस रऊफ़ को मिला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। वो हारिस रऊफ़ का मुकाबला था मार्को जेनसन के साथ और जसप्रीत बुमराह के साथ। और हारिस रऊफ़ की भी ऑस्ट्रेलिया में जो बॉलिंग परफॉर्मेंस थी उसके, जिसे कहते हैं, चलते हुए हारिस रऊफ़ ने वो अवार्ड जीता था। अब साइम अयूब ये अवार्ड जीत पाएगा या नहीं, ये देखना पड़ेगा। बाकी 3 की भी परफॉर्मेंसेस बहुत धांसू हैं, आप ये नहीं कह सकते कि वो जिसे कहते हैं कोई इतनी हल्की परफॉर्मेंसेज हैं।
मेंडिस भी आईसीसी रैंकिंग्स के अंदर है। शमार जोसेफ और गस एटकिंसन का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेंडिस तो है आईसीसी की रैंकिंग्स के अंदर। बाकी तो अभी डेफिनेटली बेहतरी पोजीशंस के ऊपर होंगे जिस किस्म की इन्होंने बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। तो अब लेट्स हैव फिंगर्स क्रॉस्ड वाला चक्कर है, देखते हैं साइम अयूब ये जीत पाता है या नहीं अवार्ड। लेकिन साइम अयूब के ऊपर किस्मत की देवी मेहरबान हो गई है। मतलब आप कह लेना 2023 से ऑनवर्ड्स आप स्टार्ट करें तो 2023 2024 साल हो गया, डेढ़ तकरीबन कह ले चले 2 साल, मोटे मोटे 2 साल तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, डेढ़ पौने 2 साल के अंदर ना साइम अयूब ने बेसिकली अपनी जो जगह है ना वो पक्की कर ली है क्रिकेट के अंदर। और मैं बार बार कहता हूँ कि पीसीबी को डेफिनेटली मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने इस लड़के को ना मतलब लगातार चांसेस दिए हैं। T20 में चांसेस दिए, T20 से उठाकर टेस्ट क्रिकेट में चांसेस दिए। इन दोनों क्रिकेट, हालांकि वो इतना कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहा था साइम अयूब, इसके बावजूद T20 से टेस्ट क्रिकेट, फिर टेस्ट क्रिकेट से ओडीआई क्रिकेट भी खिला दी। और ओडीआई क्रिकेट खेलने के बाद ना एकदम से साइम अयूब का जो है वो इंजन जो है वो रवा हो गया। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में देख लें, उसने जो ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस दी, पाकिस्तान को मैचेस जितवाए। फिर उसके बाद आ गया वो साउथ अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका में भी उसने बड़ी ताज़ू परफॉर्मेंस दी। साउथ अफ्रीका की एक T20 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के एक T20 मैच में 98 रन किए उसने, नॉट आउट गया, ऑलमोस्ट बेचारे की सेंचुरी मिस हो गई। ओडीआई क्रिकेट में 2 सेंचुरीज़ की। बस साइम अयूब को थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि सेंचुरी करने के बाद ना उसको यह है कि सिर्फ सेंचुरी नहीं, फिर उसको उसके ज़हन में ये होना चाहिए कि मैंने इनिंग्स को फिनिश कैसे करना है, क्योंकि इनिंग्स को बेहतरीन फिनिश तो वही कर सकता है ना, वो ऑलरेडी सो करके बैठा हुआ है, गेंद उसको इतने से गेंद को वो फुटबॉल के तौर पर देख रहा है। तो मेरा ख्याल है कि उसको थोड़ा सा ना अपनी ये जो सेंचुरी करने के बाद की जो इनिंग्स है ना उसे मज़ीद लंबा करने के ऊपर, मज़ीद लंबा खेलने के ऊपर, आखिरी ओवर्स तक जाने के ऊपर, या फॉर दैट मैटर फिनिश करने के ऊपर कैसे कंसंट्रेट करना है, कैसे उसका गेम प्लान बनाना है। साइम अयूब को थोड़ी सी ना ये चीज़ें भी ज़रा इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी अपने, जिसे कहते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर क्रिकेट की। अभी वो सिर्फ सेंचुरी कर रहा है और आउट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि 150 करे, 200 करे। ये 200 करने वाला बैट्समैन है साइम अयूब, 200 कर सकता है। वो जिस किस्म की ये क्रिकेट खेलता है ना, ये 200 कर सकता है। आज जैसे आप फ़खर जमान के बारे में कहते हैं ना कि वो चल गया तो वो 200 कर गया था, तो ये भी उसी तरह का है कि ये आपके 200 कर सकता है, बस इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो इसे ना थोड़ा सा अपना जो ये है ना कि सेंचुरी करने के बाद जो ये आउट हो जाता है उसके ऊपर काम करना है कि मैंने वहाँ पर आउट कैसे नहीं होना और मैंने कैसे अपनी इनिंग्स को लंबा लेकर चलना है एंड तक। बाकी भाई साहब के अंदर इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल पूरे हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स आबोताब के साथ चमक भी रहे हैं, इसकी बैटिंग में वो नज़र भी आ रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू साइम अयूब, होपफुली वो ये अवार्ड जीत जाए और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।